नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी विद संजू में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। ऐसे में एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी ने राजा से कहा कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। लेकिन उस सुंदरी ने राजा के सामने एक शर्त रखी। स्त्री ने राजा से कहा कि वह ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को वो ही खाना होगा। इस पर राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। इस पर रानी यानी सुंदर स्त्री ने राजा को शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर ये तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। इस पर राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए और अपनी इस परेशानी के साथ बड़ी रानी के पास पहुंचे और उनसे सारी कहानी कह सुनाई। इस पर बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक चला गया। ऐसे ही देवउठनी 11 की बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं जो हमें अलग अलग सीख देती है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी ही एक अद्भुत कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।